करें। तो बायोटेक्नोलॉजी क्यों करी हमने, तो यहाँ पर अगर हम बायोटेक्नोलॉजी की डेफिनेशन पे जाएं तो डेफिनेशन बायोटेक्नोलॉजी की क्या होती है। बायोटेक्नोलॉजी की डेफिनेशन जो मेरे अकॉर्डिंग होती है, आपके अकॉर्डिंग क्या होती है, एक कोई मुझे बता देगा, अभिषेक या मुस्कान, कोई भी। अब मुस्कान, बायोटेक्नोलॉजी की, तो बायोटेक्नोलॉजी का मतलब होता है यूज ऑफ लिविंग थिंग्स इन टेक्नोलॉजी, यूज ऑफ लिविंग थिंग्स in technology to produce goods and services। हम कुछ प्रोडक्ट्स बना लेते हैं, कुछ समाज में सेवाएं प्रोवाइड कर देते हैं, सर्विसेज प्रोवाइड कर देते हैं फॉर ह्यूमन वेलफेयर। दिस इज द बायोटेक्नोलॉजिकल डेफिनेशन। अब अकॉर्डिंग टू दिस डेफिनेशन, तो सबसे पहले जब किसी भी चीज की डेफिनेशन हमें बोलनी होती है तो सबसे पहले हम डिफाइन करते हैं कि वो चीज क्या है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये चीज होती है बायोटेक्नोलॉजी, लिविंग यूज ऑफ लिविंग थिंग्स इन टेक्नोलॉजी, दिस इज द प्रोसेस, ये है बायोटेक्नोलॉजी। दूसरा होता है इसका पर्पस क्या होगा हमारे पास, टू प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज इज द पर्पस, मेन ऑब्जेक्टिव। लास्ट किसके लिए करेंगे, फॉर whom we are going to do, we are going to do for human welfare, and if we are doing anything for human welfare then we are doing the best work of the world, the best work of the society। अब किसी भी चीज का आंसर करने से पहले हमें दो चीजों का ध्यान रखना पड़ता है। अब खाली अगर हम सोसाइटी में सेवा करने की बात करें तो जब सोसाइटी में आप सेवा करोगे और आपके पास पैसा नहीं होगा तो फिर क्या होगा, आपकी वैल्यू वही समाज की नजर में, जिस समाज की आप सेवा कर रहे होगे और आपके पास चीजें नहीं होंगी तो वही समाज आपको कहेगा यू आर डूइंग नथिंग, और भैया क्या समय बर्बाद कर रहे हो, मीन्स आप खाली हैं, आप फ्री हैं यहाँ पे। तो ऐसी कंडीशन में हमारे पास एक शब्द आंसर होता है इस चीज का कि हम जीविकोपार्जन के साथ साथ मानवीय सेवा भी करना चाहते हैं, हम अपनी लाइफ भी जीना चाहते हैं और उसके साथ साथ ह्यूमन वेलफेयर के लिए भी काम करना चाहते हैं। तो ये हमारी लाइफ का गोल हो गया। यहाँ पे हम खाली एक चीज नहीं दे सकते कि हम समाज सेवा करना चाहते हैं, नहीं, हम समाज सेवा के साथ साथ ऐसा वर्क करना चाहते हैं जिसमें समाज सेवा भी हो और हमारी रोजी रोटी भी चलती रहे। तो ये हमारा एक ऑब्जेक्टिव हो जाता है भाई। अब अगर ऑब्जेक्टिव के टर्म में बात करें तो अभी इसको डेफिनेशन को हम भूल जाते हैं, हम बात कर लेते हैं था, अभी तक हमारे पास था बायोलॉजी, अभी तक हमारे पास था बायोलॉजी। बायोलॉजी में हम ज्यादा से ज्यादा पढ़ते थे क्या क्या, स्ट्रक्चरल बायोलॉजी पढ़ते थे, यहाँ पर हम स्ट्रक्चरल और या फंक्शनल बायोलॉजी की बात किया करते थे। कभी कभी हम इनके लिमिटेड एप्लीकेशंस की तरफ भी बात करते थे, लिमिटेड एप्लीकेशंस, क्योंकि हमारे पास बहुत ज्यादा कुछ इंफॉर्मेशन नहीं थी, बहुत ज्यादा कुछ टेक्नोलॉजीज नहीं थी। स्ट्रक्चरल की बायोलॉजी की बात करें तो हम कहते थे कि प्लांट्स आर मेड अप ऑफ सेल्स या एनिमल सिस्टम इज मेड अप ऑफ सेल्स। किसी को कोई बहस नहीं होती थी, अगर एग्जाम में पास ना होना हो तो बच्चा मुझे नहीं लगता कि इसको पढ़ना चाहेगा।
नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत रेयर केस में होते हैं जिनका इंटरेस्ट होता है, या किसी से भी आप सोसाइटी में भी जाओ, आप कहोगे पौधे फोटोसिंथेसिस करते हैं, अगला आदमी कहेगा फिर क्या। डॉक्टर की वैल्यू यहाँ पे, डॉक्टर्स दूसरी फील्ड यहाँ पे डेवलप हुई, पहली ब्रांच डेवलप हो गई यहाँ पे इस तरीके से, इस इंफॉर्मेशन के थ्रू जो आप अभी तक भाग रहे थे। डॉक्टर डॉक्टर की वैल्यू इसलिए बढ़ गई क्योंकि भाई डिजीजेस होनी है, और वो भी इसलिए नहीं जाता कि आप जो है आपकी बॉडी में डाइजेशन होता है, कि वो अगर पढ़ाना शुरू कर दे, डॉक्टर भी पढ़ाना शुरू कर दे कि आपकी बॉडी में डाइजेशन होता है, देयर आर सेवरल एंजाइम्स डाइजेस्ट योर फूड, तो उसमें भी पढ़ने कोई नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि उससे उसको इमीडिएट फायदा है, वो परेशान है और परेशान होकर के इसको ढूंढ रहा है, इसलिए इसको फीस दे रहा है। सेकेंड ब्रांच यहां पर डेवलप हो गई फार्मेसी की, क्योंकि दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हैं। ये अगर दवा लिखेगा तो इसके थ्रू लिखेगा, ये अगर इसको इसका ये अगर ट्रीटमेंट करेगा तो इनके थ्रू करेगा, इनकी दवा अगर बिकेगी तो इनके थ्रू बिकेगी। दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री थे, दोनों की अपनी अपनी जॉब चल रही थी। किस बिहाफ पे बेटा? बायोलॉजी के बिहाफ पे। इसी बीच में कुछ लिमिटेड एप्लीकेशंस की भी बात हम कर, और हाँ, जो ये दोनों नहीं कर पाए वो यहाँ पे लास्ट में हमारे जैसे टीचर बन गए, जो आपको ज्ञान देने लगे। समझ में है? जो यहाँ पे ये दोनों नहीं कर पाए वो क्या बन गए भाई? टीचर बन गए। और इन्होंने जबरदस्ती बच्चों को पकड़ पकड़ के पढ़ाना शुरू किया। क्या? Cell is the structural and functional unit of life. Plants doing photosynthesis। और आप लोगों ने पढ़ना शुरू किया और कुछ थोड़ी बहुत वैल्यू इनकी भी बन गई है। समाज में चूंकि ये बच्चों को ज्ञान देते हैं, शिक्षा देते हैं, तो जितना ये गैप है जहां तक ये पहुंचते हैं उस गैप को कम करता है टीचर, इसलिए सोशल रेस्पेक्ट टीचर की है भाई वहां पे। बट अगर इन टर्म्स ऑफ मनी देखें तो फिर क्या? अब दूसरी बात करें, बात अभी तक क्यों नहीं आई इनके दोनों के पास मनी की? अगर हम बात करें तो मनी लिमिटेड, इन दोनों के पास क्या थी? मनी लिमिटेड क्वांटिटी में है, इनके पास भी कम है, इनके पास भी मनी लिमिटेड क्वांटिटी में है। सोशल साइंस, सोशल काम वर्क तो है इनके पास, बट मनी लिमिटेड है। अब इस बात से तो काम पूरा होगा नहीं। इनके कंपैरिजन में वो ज्यादा कमा ले रहा था जो बायोलॉजिकल की लिमिटेड एप्लीकेशंस की तरफ था, जो क्या काम करता था, जिसको पता था कि हम अगर लैक्टोबैसिलस को मिल्क के साथ ग्रो बैसिलस को मिल्क के साथ ग्रो करा देंगे तो ये बना देगा कर्ड, और अगर ये 80 रुपीज के जी बेच लेगा तो 40 के जी अगर कर्ड ये बेच लेता है तो करीब 3200 की कर्ड ये बेच लेगा। पैसा किसके पास आ गया? इसके पास। क्यों आ गया? क्योंकि इसके पास सब प्रोडक्ट आ गया। ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग, उनके पास पैसा होता था, ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग करते थे, ऑटोमोबाइल्स बनाते थे, मार्केट में बेचते थे, उनके पास प्रोडक्ट था, प्रोडक्ट बिकता था, पैसा था। मैकेनिकल इंजीनियर्स कुछ इंस्ट्रूमेंट्स बनाते थे, उनके पास प्रोडक्ट होता था, बिकता था। सिविल इंजीनियर्स मकान बना देते थे, उनके पास प्रोडक्ट था, पैसा था। हमारे पास क्या था? भैया पौधे फोटोसिंथेसिस करते हैं, करने दो। हम कहते थे पौधे रेस्पिरेशन करते हैं, करने दो। हम कहते हैं हमारी बॉडी में ब्लड जाता है, ब्लड में हीमोग्लोबिन में ऑक्सीजन जाता है, और वो हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को कैरी करके ट्रांसपोर्ट कराता है। अगला कहता था क्या करते हैं, करने दो, तुम क्यों बहस में पड़े हो? तो कोई बात नहीं थी। क्यों नहीं था ऐसा? क्योंकि बेटा हमारे पास क्या नहीं था? कुछ गुड्स नहीं थे बेचने के लिए, कुछ प्रोडक्ट नहीं थे बेचने के लिए, कुछ सर्विसेज तो थी थोड़ी बहुत, तो उन सर्विसेज से बस खाली यही इतना था, वो भी लिमिटेड थी, गुड्स नहीं थे।
अब इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए तो ये टेक्नोलॉजी जो यहाँ पे यूज ऑफ, यहाँ पे बात करी लैक्टोबैसिलस की बात करी इन्होंने, और यहीं पे बेटा नेक्स्ट आ गया आपका ईस्ट, सैक्रोमाइसिस सेरिवेसी, और इससे बना लिया अल्कोहल। अल्कोहल बेच करके कुछ लोगों की एयरलाइंस भी चलने लगी और फिर बाद में बंद भी हो गया, आपने देखा है। तो अल्कोहल बेचा, पता है आपको। अब क्या है भाई, ये जो टेक्नोलॉजी थी ईस्ट वाली टेक्नोलॉजी हमारी ट्रेडिशनल बायोटेक्नोलॉजी थी। ट्रेडिशनल बायोटेक्नोलॉजी का मतलब है लॉन्ग ड्यूरेशन पहले से यूज करते आ रहे, हमारे इंद्र भगवान के समय भी हम उसको पीते आ रहे हैं। यानी ईस्ट से अल्कोहल का प्रोडक्शन सदियों से होता आ रहा है। इस चीज के बहुत पुराने प्रमाण हैं। ट्रेडिशनल बायोटेक्नोलॉजी, तब भी हमने देखा क्या कि जिनके पास प्रोडक्ट थे वो मजे में थे, जिनके पास बायोलॉजी वालों के पास, नॉर्मल बायोलॉजी वालों के पास, जिनके पास स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल बायोलॉजी थी, इनके पास चूंकि कोई प्रोडक्ट नहीं था, कोई इफेक्ट तो थी, बट इनके पास क्या नहीं था भाई, मनी के टर्म में ये बहुत ज्यादा रिच नहीं हुआ करते थे। ये क्लियर हुआ, इतनी चीजें क्लियर हो गई। क्लियर? यस सर। अब क्या हम बात कर लेते हैं यहाँ पर फिर बायोटेक्नोलॉजी में कैसे क्या क्या चीजें डेवलप हुई। अब देखना हमारे पास प्रोडक्ट्स की बात करें, हमने लिया बायो और इसको मिलाया टेक्नोलॉजी के साथ और इससे बनाया प्रोडक्ट्स। ये हो गई हमारी बायोटेक्नोलॉजी। और इस की बात कर लेते हैं। अब भाई बात करें तो यहाँ पर हमारे पास देखना कौन कौन सी चीजें थी जिससे कि ये एडवांसमेंट आ गया। तो वो एडवांसमेंट था पहला कि फर्स्ट एडवांसमेंट आया, क्योंकि पहले हम क्या करते थे, कर्ड ले लेते थे और उस कर्ड को हम जो है लैक्टोबैसिलस जो है लेकर के हम कर्ड बना लेते थे। बट उस कर्ड के साथ एक समस्या थी, क्या कि हम कहते थे कि बारिश के सीजन में जब मॉइस्चर इन्वायरमेंट में ज्यादा हो तो आप इस कर्ड को मत यूज करिए, अदरवाइज क्या होगा, फूड पॉइजनिंग हो जाया करती थी। तो ऐसा क्यों होता था, क्योंकि जो हम बैक्टीरिया कल्चर कर रहे होते थे उसमें जरूरी नहीं कि खाली लैक्टोबैसिलस ग्रो कर रहा हो, क्योंकि हमारे पास स्टरलाइजेशन जैसी कोई टेक्निक नहीं थी, स्टरलाइजेशन नहीं था, पर्टिकुलर माइक्रो ऑर्गेनिज्म को हम ग्रो नहीं करा पाते थे। हाँ, कर्ड बन जाता था, खट्टा हो जाता था, वो समझ में आ जाता था, कितनी क्वांटिटी भी हमारी बॉडी लैक्टोबैसिलस की पचा पाएगी वो भी पक्का नहीं था। तो हम बनाते थे, टेस्ट में अच्छा लगता था, लोग खरीदते थे, डाइजेशन भी कुछ हद तक उनका ठीक रहता था। बट अगर हम रियल सेंस में देखें तो दैट वाज आल्सो हार्मफुल। तो यहाँ पे उस कंडीशन में क्या हो, और यहाँ इसी तरीके से देखना, तो यहाँ पे फर्स्ट प्रोडक्ट आया हमारे पास, फर्स्ट कंडीशन आई जिस जो कि बायोटेक्नोलॉजी की फील्ड को ट्रेडिशनल बायोटेक्नोलॉजी से एडवांस बायोटेक्नोलॉजी में चेंज किया। ट्रेडिशनल बायोटेक्नोलॉजी से इसको चेंज कर दिया इसने, किसमें, एडवांस बायोटेक्नोलॉजी। इसको इन्होंने चेंज कर दिया किसमें, एडवांस बायोटेक्नोलॉजी। तो कौन कौन से स्टेप्स थे भाई, तो पहला स्टेप तो हो गया यहाँ पर इस्टेब्लिशमेंट एंड मेंटेनेंस ऑफ स्टरलाइज्ड कंडीशन। तो फर्स्ट स्टेप हो गया इस्टेब्लिशमेंट एंड मेंटेनेंस
ऑफ स्टरलाइज्ड कंडीशन। और इसका क्या इम्पैक्ट आया भाई कि अब हम कोई एक पर्टिकुलर माइक्रो ऑर्गेनिज्म को पर्टिकुलर कल्चर मीडियम में पर्टिकुलर टाइम ड्यूरेशन तक पर्टिकुलर नंबर तक उसको हम ग्रो कर सकते हैं। समझ में आया? स्टरलाइज्ड कंडीशन का इम्पैक्ट क्या आया भाई? स्टरलाइज्ड कंडीशन का इम्पैक्ट आया कि we became able to grow a specific kind of बैक्टीरिया। स्पेसिफिक काइंड ऑफ बैक्टीरिया को हम अब ग्रो करा लेने में सक्षम हो गए। तो अभी क्या है भाई, अमूल का कर्ड ले लीजिए, पूरा लाइफ टाइम ले लीजिए, राउंड द ईयर आप ले लीजिए, जितनी क्वांटिटी में खाना चाहिए आप खा लीजिए, वहां पे कोई फूड पॉइजनिंग नहीं है। क्यों? क्योंकि वहां पे एक पर्टिकुलर बैक्टीरिया को स्टेरिलाइज्ड कंडीशन में ग्रो किया जाता है। लैक्टोबैसिलस इज यूजफुल। अब अगर इसी के साथ लैक्टोबैसिलस के साथ इसी के मॉर्फोलॉजी का कोई दूसरा बैक्टीरिया ग्रो कर गया जो हम नहीं पकड़ पाए, अब क्या दैट विल कॉज फूड पॉइजनिंग। तो ये हो गया बेटा यहाँ पे स्टेरिलाइज्ड कंडीशन। इसी अब इसमें क्या हो जाएगा, एग्जांपल की अगर हम बात कर लें तो हम अब लैक्टोबैसिलस ग्रो करा ले रहे हैं, ई कोलाई ग्रो करा रहे हैं, बायो फर्टिलाइजर्स बना रहे हैं। बायो फर्टिलाइजर्स बना रहे हैं, बायो फर्टिलाइजर्स में क्या फॉस्फेट सॉल्युलाइजिंग स्यूडोमोनास ग्रो करा रहे हैं, नाइट्रोजन फिक्सिंग राइजोबियम, एस्ट्रोबैक्टर, एजोस्पाइरुलम, ये सारे बैक्टीरिया ग्रो करा रहे हैं। तो ये तभी पॉसिबल हो पाया जब हम इस टेक्नोलॉजी की तरफ पहुंच गए। सेकेंड फेज आया बेटा यहाँ पे, सेकेंड फेज यहाँ पर आया कि हम जो है जीन लेवल पे हमारी स्टडी बढ़ गई। हमें पता चल गया कि जीन से बनता है आरएनए, जीन होता है डीएनए, डीएनए से बनता है आरएनए, आरएनए से बनता है प्रोटीन, और इसी प्रोटीन के कारण एक कैरेक्टर किसी ऑर्गेनिज्म में डेवलप होता है। अब भाई क्या करें? और डीएनए के बारे में हमें एक चीज पता थी कि जो डीएनए होता है ये न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस का बना होता है। तो हमने क्या किया भाई, चेंज किया। दूसरा क्या हुआ भाई, बाय चेंजिंग जेनेटिक कॉम्बिनेशन, जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन। क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज क्या करना था भाई, कुछ केमिकल कंपाउंड्स ही तो इधर उधर करने थे, यानी कि बायोकेमिकल चेंजेस भी कह सकते हैं इसको, बायोकेमिकल चेंजेस, बायोकेमिकल चेंजेस इन डीएनए। अब डीएनए में चेंज कर दोगे तो क्या हो जाएगा, एक दूसरा प्रोटीन बन जाएगा, वो प्रोटीन किसी पर वो एक पर्टिकुलर कैरेक्टर को बना देगा। यानी कि हमें पता है कि अगर इंसुलिन प्रोड्यूसिंग पैंक्रियास में इंसुलिन का प्रोडक्शन होता है, यानी कि वहां पे अगर ये प्रोटीन बनता है, यानी कि उसका कोई जीन होगा वो फंक्शनल होगा पैंक्रियास में। इस जीन को यहाँ से निकाला जाए, किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म में इंसर्ट कराया जाए जो आसानी से ग्रो कर सकता हो, तो फिर क्या हो जाएगा भाई, क्या किया हमने, यहाँ का जेनेटिक जीन लिया, दूसरे ऑर्गेनिज्म में के कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज कर दिया इससे, और वो भी ऑर्गेनिज्म क्या प्रोड्यूस करने लगा बेटा, एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट बनाने लगा। दिस प्रोसेस इज चेंज इन जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन फॉर ए पर्टिकुलर कैरेक्टर इज कॉल्ड, इसी को हम कहते हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग, इसी को हम कहते हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग। तो इंजीनियरिंग मत मींस नथिंग, इंजीनियरिंग का मतलब ही होता है मॉडिफिकेशन, इंजीनियरिंग का मतलब होता है
मैनिपुलेशन का मतलब क्या हो गया भाई, एक का निकाला दूसरे में लगाया, दूसरे का निकाला तीसरे में लगाया और एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट्स बनाते गए, दैट इज कॉल्ड इंजीनियरिंग। तो यहाँ पर भी हमने क्या किया, एक ऑर्गेनिज्म का जीन निकाला दूसरे ऑर्गेनिज्म में लगाया, उससे क्या हुआ कि दोनों ऑर्गेनिज्म की जो ग्रोथ हुई वो वहां पे पर्टिकुलरली अब क्या है, वो ऑर्गेनिज्म का कॉन्स्टिट्यूशन चेंज करके हमने उसमें प्रोड्यूस होने वाले कैरेक्टर्स चेंज कर दिए। तो मेंडेलियन, अब यहाँ पे कैरेक्टर्स चेंज करने की अगर हम बात करें तो यहाँ पे क्या हुआ बेटा, इससे क्या हुआ, आरडीटी की वजह से जेनेटिक इंजीनियरिंग, या यहाँ पर अगर हम बात करें आरडीटी, आरडीटी को ही हमने कहा जेनेटिक इंजीनियरिंग। अब इससे भाई क्या बनाया जाए, प्रोडक्ट्स देखते चलना। लैक्टोबैसिलस कर्ड हमने बेस्ट क्वालिटी की बनानी शुरू कर दी। पहले हमारी यही कर्ड जो है 10 रुपए 20 रुपए केजी कोई नहीं बेच खरीदता था, जब वो हमारे गांव का ग्वाला मटकी में लेके आता था 20 रुपए केजी वो कहता था, घर में उसकी बार्गेनिंग करके भैया 10 में दोगे, वो भी बेचारा देखता था कि शाम तक खराब हो जाएगा तो अपना देख भाग जाता था। यहाँ पर लेकिन अब क्या है, अमूल के दूध में, अमूल के कर्ड में आप 1 रुपया छुड़ा लो किसी तरीके से। अब क्या भाई, अमूल अपनी शर्तों पे आपको प्रोडक्ट बेच रहा है, क्यों, क्योंकि उसने भी, वो भी ये स्मार्ट हो गया है, स्पेसिफिक बैक्टीरिया को ग्रो करता है, स्पेसिफिक प्रोडक्ट आपको देता है और कहता है कि हाँ ये प्रोडक्ट लेना हो, अगर टेस्ट में अच्छा हो लीजिए, ना अच्छा हो कोई बात नहीं हमारे पास। तो ये टेक्नोलॉजी आ गई, इसके पास पैसा आ गया हमारे पास। अब क्या है भाई, आप अपनी शर्तों पे कर्ड बेच रहे। बायो फर्टिलाइजर की बात करें, फर्टिलाइजर इतना महंगा है, हर साल गवर्नमेंट की कमर टूट, मतलब फार्मर्स की कमर टूट जा रही है, वो इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहा है। अब क्या है भाई, हमने क्या किया, बैक्टीरिया को ग्रो कराया और कहा कि भैया इसको लेके जाओगे तुम खेतों में डालोगे, तुम्हारी ना तो खेतों को कोई नुकसान होगा, ना तुम्हारे पॉपुलेशन को कोई नुकसान होगा, यहाँ पे कोई नुकसान आपका नहीं है, आप इसको लेके जाइए। फार्मर्स ने इसको खरीदना शुरू कर दिया। हमने क्या किया, लास्ट में जब ये फील्ड आ गई हमारे पास, जेनेटिक इंजीनियरिंग भी हमारे कब्जे में आ गया। अब क्या हुआ भाई, अब तो भैया हम राजा हो गए, क्यों, क्योंकि अब हम क्या बेचेंगे, इंसुलिन बेचेंगे, रिकॉम्बिनेंट इंसुलिन बेचेंगे, अब हम रिकॉम्बिनेंट वैक्सीन बेचेंगे, अब हम रिकॉम्बिनेंट एंटीबॉडीज बेचेंगे, अब हम रिकॉम्बिनेंट ग्रोथ फैक्टर्स बेचेंगे, अब हम रिकॉम्बिनेंट हार्मोन्स बेचेंगे, अब हम रिकॉम्बिनेंट एंजाइम्स बेचेंगे। हमारे पास वी हैव अ लॉट ऑफ प्रोडक्ट्स, रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स वी हैव, और हमारी जो प्रोडक्ट्स हैं, एक स्कूटर अगर बिकेगा तो 80,000 रुपए का बिकेगा, लेकिन अगर हम एक इंसुलिन अगर छोटी सी हम बेचेंगे, भैया एमएल में इंसुलिन अपनी हम बेचेंगे और वो हमारी इंसुलिन एमएल की भी 800 और 900 रुपए की रेंज में जाएगी। अब क्या है भाई, वी बिकेम रिच बिकॉज वी नाउ हैव ए प्रोडक्ट, डिफरेंट रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स, कॉस्टली प्रोडक्ट्स हैं, और ये ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जिसको हर इंसान को, हर पॉपुलेशन के हर मेंबर को उसकी जरूरत पड़ेगी। आज की डेट में अगर रिकॉम्बिनेंट इंसुलिन देखी जाए तो 50% मार्केट के अकेले कॉन्स्टिट्यूट कर ले रही है। तो ये क्यों पॉसिबल हो पाया, ये पॉसिबल हो पाया ट्रेडिशनल बायोटेक्नोलॉजी से एडवांस बायोटेक्नोलॉजी की तरफ जाने पे। मेरे ख्याल से अब हमें ये चीज क्लियर हो गई होगी कि हम बायोटेक्नोलॉजी हमने क्यों करी, क्या है इसका स्कोप और कैसे है।